अब शिमला की जगह बेंगलुरु में होगी एकता पर चर्चा। मुस्तकबिल का फॉर्मूला तय होगा। 13 और 14 जुलाई को होगा मीटिंग का आगाज। आपको बता दें कि पहले अपोजिशन जमातें जो पटना में इकट्ठी हुई थी और ये कहा गया था कि अगली मीटिंग हम शिमला के अंदर करेंगे 12 जुलाई के आसपास, लेकिन अब ये जगह बदली जा सकती है। शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया है कि अब शिमला की जगह बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की अगली मीटिंग होगी। मिशन 2024 को साधने के लिए अपोजिशन जमातें एकजुट होती हुई नजर आ रही है और पहली मीटिंग 23 तारीख को पटना के अंदर बुलाई गई थी नीतीश कुमार की क़यादत में। लेकिन अब शरद पवार की तरफ से यह बयान आया है कि जो मीटिंग में तय हुआ था कि अगली मीटिंग शिमला के अंदर 12 जुलाई को हो सकती है, लेकिन अब उसका वेन्यू बदला जा रहा है, जगह बदली जा रही है। शरद पवार के मुताबिक अगली मीटिंग बेंगलुरु में हो सकती है 13 से 14 जुलाई को। 13 और 14 जुलाई को मीटिंग होगी। शरद पवार की तरफ से ये कहा गया है अब शिमला की जगह बेंगलुरु में एकता पर चर्चा होगी। तो मुस्तकबिल का फॉर्मूला तय होगा 13 और 14 जुलाई को जब मीटिंग होगी। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन जमातें एकजुट होने का दावा कर रही हैं। पटना में जब 23 जून को मीटिंग हुई थी उसमें 15 जमातों ने हिस्सा लिया था। यहाँ 15 जमातें मौजूद थी, उनके लीडरान मौजूद थे। तस्वीरों के जरिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे भी यहाँ मौजूद थे। शरद पवार भी पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये तस्वीरें 23 जून की है। अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में पहुंचे थे। ममता बनर्जी भी मीटिंग में मौजूद रही थी। अब अगली मीटिंग जब कही जा रही थी कि शिमला में होगी, लेकिन फिलहाल जो शरद पवार का बयान सामने आया है उनके जरिए इस बात का जिक्र किया गया है कि अगली मीटिंग बेंगलुरु में हो सकती है 13 और 14 जुलाई को। शहीद मुबशिर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। मुबशिर, क्या माना जाए कि जो शिमला में मीटिंग होने वाली थी शरद पवार के मुताबिक अब वो बेंगलुरु में होने जा रही है। अपोजिशन जमातों के मुस्तकबिल के लिए जो एक एजेंडा अपोजिशन जमातें तैयार कर रही हैं। बिल्कुल शबनम, देखिए अभी जिस तरीके से जून को मीटिंग हुई पटना में, उसके बाद से खबर यही निकल कर आ रही थी 13 जुलाई को शिमला के अंदर यानी हिमाचल में मीटिंग करती है अपोजिशन की। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बयान दिया उसके बाद से तकरीबन जो पिक्चर है वो साफ नजर आ रही कि एक बार फिर विपक्ष जो है अपोजिशन की जो थी वो आगे बढ़ेगी और सेकंड मीटिंग यानी सभी विपक्षी दल 15 विपक्षी दल जो थे वो जो पटना में जुटे थे वो एक फिर होंगे। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियों का इसमें दोबारा थोड़ा सा गैर मामूली लग रहा है। गैर मामूली इस वजह से कि इख्तलाफात है, चाहे वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का हो, वो बीच में बाद से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी वक्त मांगा था कि एक कप चाय आप पिलाइए, टेबल टॉक कीजिए, और जो बीच की दूरियां हैं वो तकरीबन जो है हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया तो बाद से जो एक कह सकते हैं कि वाद विवाद की जो लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी।